अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। इस वीकली वीडियो में कुछ दिन जनवरी के इख्तितामी दिन लाइक 29 ऑफ जनवरी से सो ऑन 4 ऑफ फेब तक की जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, उनकी डिटेल्स मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वक्त को समझ लेना एरीज एक बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक साइलेंट किस्म का बिहेवियर है। सिस्टम ऑटो मोड पर चल रहा है, खुद ब खुद दिन तुलू हो जाते हैं, खुद ब खुद बहारें आ जाती हैं, खुद ब खुद आराम के लिए रात छा जाती है। इसी तरह अगर आपको ये पता हो कि आपके लिए कौन से सीजन्स आपकी सलाहियतों को रिवॉर्ड्स में बदलेंगे, उन सीजन्स में आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके अपनी कामयाबियां ग्रैब कर सकते हैं। इस हफ्ते 2 बड़े इवेंट्स हैं। एक इवेंट 4 जनवरी को होगा, दैट इज बिग इवेंट। जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर के डायरेक्ट होने से आपको गैर मामूली पॉजिटिविटीज़ मिलेंगी, जहनी कैफियत में, सक्सेसेस में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में, फैमिली यूनिटी के लिए एंड लकी फैक्टर के बस एंड नॉलेज बेस्ड होंगी ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि जुपिटर के डायरेक्ट होने से आपकी कोई लॉटरी निकलेगी। ईजी है कि जुपिटर के अपीयर होने से आपकी लर्निंग स्किल्स इंक्रीज कर जाएंगी। आप हालात को ज़्यादा गहराई से जान सकेंगे और उसकी प्लानिंग्स कर सकेंगे, वे आउट ढूंढ सकेंगे। जुपिटर जब भी अच्छा होता है वो दीगर स्टार्स की परफॉर्मेंसेस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इसकी एक सादा सी वजह है, मतलब जहनी तौर पर आप एफिशिएंट हैं, नॉलेज आपके पास मौजूद है, प्लान्स आपके पास मौजूद हैं। तो अब जो दीगर फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं वो उस नॉलेज को सपोर्ट करने लगेंगे। लाइक आपके पास सूरज पॉजिटिव फॉर्म में मौजूद है, सो योर लीडरशिप इस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अच्छे फैसले लेगी। आपका कॉन्फिडेंस इस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए रिस्क टेकिंग कर सकेगा। आपका यही नॉलेज कंपटीशंस को विन करने में मदद देगा। आपका यही नॉलेज आपकी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस को इंक्रीज कर देगा। आपका यही नॉलेज, आपका यही गोल्डन टाइम एवरेज रिवॉर्ड्स को, जर्नल से सम्राट को आइडियल रिवॉर्ड्स में बदल देगा। सो जुपिटर इस तरह से आपके लिए मौजू होता जाएगा 4 फरवरी से। वैसे जुपिटर पर एक सैर हासिल वीडियो मैंने अलग से बना दी थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसे एक नज़र देख लीजिए। उससे जुपिटर की परफॉर्मेंसेस को समझने में ज़्यादा तक़वियत आपको मिलेगी। 2025 में 4 फरवरी आपके लिए टर्निंग पॉइंट है जो आपकी रेजिस्टेंसेस को रिपेयर करेगा, रिवॉर्ड लेसनेस को ख़त्म करेगा, रिवॉर्ड डिलेज को ख़त्म करेगा एंड न्यू टाइप ऑफ इमोशंस प्रोड्यूस करेगा, जिससे आप हायर लेवल की परफॉर्मेंसेस को पसंद करेंगे, जनरल परफॉर्मेंसेस से अवॉइड करेंगे। दूसरा इवेंट भी सेम डे 4 फरवरी को वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो आपके लिए आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। बहुत सारे प्लैनेट्स 12th एंगल पर जाकर स्लो डाउन हो जाते हैं, बट वीनस इज अ प्लैनेट जो 12th एंगल पर जाकर आपको इमोशनली ज़्यादा बूस्ट अप करेगा। सो यू बिकम मोर स्पिरिचुअल, मोर रोमांटिक, हकीकत पसंद, इखलाकी तौर पर या फिर अपनी तबीयत में हशाशियत देखेंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि लोग आपके बारे में राय बहुत अच्छी कायम करेंगे। आप अपनी मिस्ट्रीज़, ऐसे राज, ऐसी पुरस्रार चीज़ें जिन्हें समझ नहीं पा रहे थे, लोगों के रवैये आप समझ नहीं पा रहे थे, आफ्टर सपोर्ट ऑफ वीनस इन 12th एंगल आप उनके रवैयों को समझ पाएंगे। वीनस आपके लिए 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। सो जब भी कभी वीनस अच्छा हो, ज़रिया माश की मुश्किलात को ख़त्म कर देता है। वीनस की वजह से बेरोज़गारी के ख़ात्मे की उम्मीद की जा सकती है। वीनस की वजह से इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं। वीनस की वजह से नए कामों का आगाज़ करना बेहतर रहेगा।
सो 4 फरवरी इज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर न्यू इनिशिएटिव्स, न्यू टाइप ऑफ रिस्क टेकिंग या न्यू टारगेट्स, आप वो सब ग्रैब कर सकते हैं। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप्स, योर लाइफ पार्टनरशिप्स, योर टाइप ऑफ सोल कनेक्शंस, टाइप ऑफ इजहार मोहब्बत, फीलिंग्स, इन सब सेक्टर्स को भी वीनस सपोर्ट करता है। एंड इसकी वजह से भी आपको अपनी ज़िंदगी में सुख मुयस्सर आएगा। अगर कोई एरीज़ अपने बैड पैच की वजह से, सैटर्न की नेगेटिव पोजीशन की वजह से अपने रिलेशनशिप में क्राइसिस देख रहे थे, नाराज़गियाँ, शकूक व शुबहात, बददिली, नफ़रत, अदावत, दूरी, सो वो सब 4 फरवरी को रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। सो ये 2 न्यू इवेंट्स थे, बट इन इवेंट्स में मज़ीद ताकत आएगी, इन रिवॉर्ड्स में मज़ीद ताकत आएगी जब आपके लिए दीगर प्लैनेट्स भी आपकी स्ट्रेंथ को सपोर्ट करेंगे। लाइक मरकरी, दैट इज़ इन योर 11th एंगल, मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, मरकरी इज़ योर deep thinking, Mercury is your mind health, Mercury is your IQ level. So knowledge, IQ level, physical strength, mind health, leadership qualities, feelings का positive होना, romantically आपके पास एक smooth and a peaceful environment होना, इन सब चीज़ों की दलील है कि मैं आराम से पेशेंगोई कर सकता हूँ कि ये वाला हफ्ता आपके लिए नई कामयाबियों की वजह बनेगा। जितनी भी पेशेंगोइयाँ अभी तक मैंने पॉजिटिवली की हैं, ये आपकी ज़िंदगी के 80% पर मबनी होंगी। 20% अभी भी कुछ ट्रबल्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। दैट इज़ रिलेटेड टू सैटर्न। बाय द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सैटर्न इस वक्त आपके 12th एंगल पर है। कानून फल्कियात ये कहता है कि सैटर्न अगर 12th एंगल पर हो तो ये साड़ सत्ती वाले जज्बात पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको एक फियरफुलनेस, कुछ गम और उनकी तवील होना, कुछ प्लानिंग्स का फ्लॉप होना, दैट इज़ एक्सपेक्टेड। बट 80% चांसेस हैं कि फ्लॉप नहीं होंगे। 20% चांसेस हैं कि काम होता भी जाएगा लेकिन आप डरे डरे, परेशान या घबराए हुए रहेंगे। उस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए जहां आप ह्यूमन एफर्ट्स करें, मस्कुलर एबिलिटी, ग्राउंड एफर्ट्स, प्लानिंग्स, रिसोर्सेज एंड कंबाइन एफर्ट्स, टीम वर्क, वो सब करें, वो ह्यूमन एफर्ट्स कहलाते हैं। साथ ही साथ आप सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें, दैट इज़ आइडियल फॉर ब्लेसिंग्स। एंड मैंने आपसे पहले कई और स्टार्स की साड़सत्ती देखी है अपने 25 साल कैरियर में, और वो सब इजीली रिपेयर हो जाती है अगर आप सूरह शम्स पढ़ें 5 दफ़ा एक दिन में। साथ में ब्लू सफ़ायर पहने 10 कैरेट, कम से कम 10 कैरेट, उससे ज़्यादा पहने इफ़ यू कैन अफोर्ड, सो 10 कैरेट से ज़्यादा पहनिए। ब्लू सफ़ायर अच्छे दर्जे का लीजिए। बहुत सारे केसेस सिर्फ इसलिए रिजॉल्व नहीं हो पाते, उन्हें इसलिए एडवांटेजेस नहीं मिलते, या तो वो थोड़े वेट का पहनते हैं, लाइक 4 कैरेट 5 कैरेट, फ़ायदा नहीं देता, या फिर वो ऐसे स्टोन्स पहनते हैं जो लैब क्रिएटेड होते हैं, सिंथेटिक, तो उसकी वजह से फिर आपको अल्लाह ताला की वो नेमत जो ब्लू सफ़ायर में उसकी केमिकल फार्मूलेशन में आपको मिलनी है वो मिल नहीं पाती, एंड उसकी वजह से फिर आप स्ट्रगलिंग रहते हैं। ब्लू सफ़ायर की अरेंजमेंट्स में एस्ट्रोजेम्स ने आपके लिए बहरहाल एक ताउन ज़रूर किया है, बहुत सारे एफर्ट्स करके, मैं वो बार बार जिक्र नहीं करूँगा। बहुत सारे पैसे खर्च करके हमने एक स्टोर क्रिएट कर दिया है, जहाँ जहाँ दुनिया में ब्लू सफ़ायर्स अच्छे माइन हो रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, वहाँ वहाँ से हमने राब्ते करके उसे अपने स्टोर के लिए अवेलेबल किया है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। आप हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे ब्लू सफ़ायर वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। अब जैसे ही फरवरी 4 होगा, जुपिटर डायरेक्ट होगा, वीनस अच्छी फॉर्म में होगा, सूरज अच्छी फॉर्म में होगा, मरकरी अच्छी फॉर्म में होगा, तो इट इज़ अ टाइम ऑफ परफॉर्मेंसेस। सो अपने गिले शिकवे, अपनी कंप्लेंट्स, अपनी सुस्ती, अपनी बुज़दिली अब पीछे रख दीजिए, अपने ट्रीटमेंट की तरफ जाइए, एंड अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड अवेलेबल गोल्डन टाइम को यूज़ करिए टू ग्रैब योर टारगेट्स। और जब अपने टारगेट्स आप अचीव कर रहे हों, जब आपको इस इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मोटिवेशंस मिलें, तब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए एरीज़।
आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारे हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।